बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फैसला महफूज हो गया। फैसला कल नहीं सुनाया गया था। उसकी कुछ जो कह रहे थे फैसला लटक गया है, उसकी वजह पता चली, लेकिन फिर जस्टिस मंसूर उस बात तक नहीं रहे। अब फैसला वो मंडे को सुनाते हैं, नहीं सुनाते, क्योंकि 1 बजे लार्जर बेंच ने बैठना है और उससे पहले जस्टिस मंसूर ने एक और एक्शन लिया है। अब ये जो 6 रुकनी लार्जर बेंच बना है, इस हवाले से दिलचस्प खबर आई है जिसको आज मुख्तलिफ जो अखबारात हैं उन्होंने उसको लिखा भी है और उसकी इनसाइडर जो है आया है। अब जानते हैं कि जुडिशल कमीशन का इजलास था और जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद इत्तलात ये हैं कि उस दौरान मुलाकात हुई और ये मुलाकात जुमे वाले दिन थी, क्योंकि जुमे वाले दिन ही इम्कान था कि फैसला सुनाया जा सकता है। और इत्तलात ये है कि उस दिन जो 3 मेंबर कमेटी है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जिसमें जस्टिस याया अफरीदी है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, तो उनके दरमियान एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई और ये तीनों लोग उसके अंदर मौजूद थे। और उस दिन उस मीटिंग में ये तय पाया कि एक लार्जर बेंच बनाया जाएगा जो जुडिशल एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास है उनकी इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से। अब इस हवाले से वहां पे जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने ये कहा कि आप यूं कीजिए कि जो लार्जर बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस के ऊपर बना दीजिए, और लेकिन वो 5 सीनियर तरीन जजेस जो भी हों उनमें से उन लोगों को निकाल दीजिए जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। ज़ाहिर उसमें जस्टिस मंसूर भी हैं और उसमें बाकी लोग भी हैं। अब उसमें बाकी लोग कौन कौन है? उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी आते हैं, क्योंकि सवाल तो उस दिन यही था ना कि ये जब अदालत ने ये कहा कि ये केस तो कमेटी ने वापस लिया है, तो कमेटी को भी तौहीन अदालत जारी की जा सकती है और उसमें जस्टिस याया अफरीदी भी हो सकते हैं। तो तय ये पाया कि लार्जर बेंच बनाते हैं। जस्टिस मंसूर ने कहा कि 5 सीनियर जजेस पे बना दीजिए, हाँ उस जज को निकाल दीजिए जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। और उसके बाद उनका कहना यह है कि चीफ जस्टिस ने इस सिलसिले में कहा कि नहीं, हम 4 रुकनी सीनियर जजेस का बेंच या 4 रुकनी लार्जर बेंच बना देते हैं, और इस तरीके से यह मीटिंग इख्तिताम पजीर हो गई। इस मीटिंग में तय ये पाया, लेकिन उनके मुताबिक उस दिन फिर रात को 23 तारीख को उनको 9:33 के ऊपर उनके सेक्रेटरी की जानिब से एक मैसेज आता है और उस मैसेज में वो एक प्रपोज्ड 6 मेंबर बेंच का अप्रूवल चाहते हैं एज ए मेंबर ऑफ कमेटी जस्टिस मंसूर से। और वो कहते हैं कि ठीक है, फाइल उनके पास आ जाती है और वो कहते हैं जनाब सुबह जो है मैं इस फाइल को देख लूंगा और इस मामले को देख लेंगे। लेकिन उसके 1 घंटे से भी बाद, पूरा घंटा भी 9:33 में उनको मैसेज आता है और 10:33 का भी इंतजार नहीं किया गया कि 1 घंटा पूरा हो जाए। 10:28 के ऊपर उनके जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ रजिस्ट्रार का जो जारी करदा नया रोस्टर होता है वो व्हाट्सएप के साथ उनको साथ शेयर करते हैं। और ये जो कमेटी के 2 बाकी मेंबरान हैं जिसके अंदर जस्टिस याया अफरीदी हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, वो ये तय करते हैं और इस तरीके से वो इस बेंच को 6 रुकनी बेंच को बना देते हैं। अब ये जो उनके मुताबिक जब उनको ये आता है जो कोर्ट और उनको कोर्ट का रोस्टर मिलता है, तो वो अपना जो उसको क्या कहना चाहिए इतराज है वो उस हवाले से सामने रख देते हैं। उसके बाद अब खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने न सिर्फ इतराज किया है बल्कि जजेस कमेटी को उन्होंने खत भी लिख दिया है। और उस खत में एक तो उन्होंने कमेटी के जो मीटिंग मिनट्स हैं वो मांगे हैं कि आप ये बताइए फैसला कैसे हुआ, क्योंकि उसमें तो तय पा गया था कि 4-5 का इन्होंने प्रपोज किया था और चीफ ने कहा कि नहीं 4 का हो जाएगा, तो इस नोट के ऊपर मीटिंग खत्म हो गई। लेकिन बाद में वो 6 कैसे चला गया? अब इसके ऊपर इतराज क्या है? अब उन्होंने बुनियादी तौर पे इस हवाले से 2 शख्सियात के ऊपर इतराज किया है उस 6 रुकनी लार्जर बेंच के अंदर। वो क्या उनका इतराज है? उन्होंने जजेस कमेटी को इतराज लिखा है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का। अब वजह क्या है? वजह यह है कि जिस कमेटी ने उनसे ये केस वापस लिया था, यानी जो आईनी बेंच की कमेटी है, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मंदोखेल शामिल है। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर जस्टिस बाकी का वहां पे तय पाया था तो जस्टिस मंसूर ने इतराज किया है कि आईनी कमेटी ने ही हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया। तो उनके मुताबिक इंट्रा कोर्ट अपील के लिए
बतौर एक कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा, तो जब बेंच बना तो उसमें 6 जजेस शामिल थे, और अगर ये जजेस शामिल होते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये तो फिर उसको बचाने वाली बात है। अब जो कमेटी अपने पास ये लगा रही है, तो वो कमेटी ही अगर उसके 2 अरकान फैसला करेंगे इस केस का, तो फिर तो इसमें कोई बात रह नहीं गई। और जब एक और बात है, जनाब याह्या अफरीदी साहब ने जब वहां पे एक चीज कर ली थी, तो मेरा ख्याल है उसके बाद ये नहीं करना चाहिए था कि आप बाद में एक नया बेंच बना के उन लोगों को शामिल कर लेते। इसका मतलब हुआ कि इस मसले को बढ़ाने के लिए तो सब कोशिश कर रहे हैं, इस मसले को हल करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा। और एट द एंड आप यही कहेंगे कि जनाब वो जस्टिस मंसूर कह रहे हैं, जिसके ऊपर हुकूमत भी चीखें मारती दिखाई दे रही है कि अगर कोई रोल बैक करने की कोशिश करेगा तो हम उसको मंजूर नहीं करेंगे, और इस किस्म की रिएक्शन की बातें आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है, रिएक्शन देने में आपका इस वक्त जो हक है आप वो कर लें। तो अब उनका एतराज़ बड़ा वाज़ेह है कि भाई आपने उनको, आईनी कमेटी के जो लोग हैं उनको ही आपने इस बेंच में बैठा दिया है, तो फिर ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, ये तो वो फेयरनेस वाला प्रोसेस नहीं है। अच्छा, एक खबर और है, और वो खबर आप जानते हैं कि तोशा खाना में जो 2 में बरीत की दरखास्तें थी इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से, उस दिन जो नए जज है राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब, उनके सामने लगी थी और इन्होंने कहा था कि स्टे दे दीजिए। उन्होंने स्टे नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि फिर हमें जल्दी की तारीख दे दीजिए, वो तो फरवरी में दे रहे थे, फिर मेहरबानी करके 28 जनवरी। तो उस दिन नोटिस जारी हुए थे, तो हमने ये समझा कि क्या उस हवाले से क्या होगा। तो आज इसके ऊपर ये पता चला है कि इत्याम कैनी साहब बता रहे थे कि उसके ऊपर उन्होंने प्री एडमिशन नोटिस जारी किया है। प्री एडमिशन नोटिस जारी का जो है वो मतलब ये है कि समात को बाकायदा मंजूर करना है कि नहीं करना, ये बुनियादी तौर पे इस चीज़ के हवाले से है। तब देखना पड़ेगा कि क्या ये मैटर जो है ये मज़ीद लटकाया जाएगा, क्योंकि हुकूमत बड़ी पुरउम्मीद है। और अता तारड़ साहब जो हैं वो हमारे दोस्त हैदर खरल के साथ शो में बैठे हुए थे, और वहाँ पे वो फरमा रहे थे कि ये अपील मंजूर होने वाली कोई बात नहीं है, इमरान खान सारी ज़िंदगी जेल में गुजारेंगे, इस किस्म की वो बातें कर रहे थे। तो गवर्नमेंट बड़ी कॉन्फिडेंट है, और गवर्नमेंट को शायद इन्हीं चीज़ों की बुनियाद के ऊपर वो एतमाद है कि अपीलें नहीं लगेंगी। और तारड़ साहब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी कहा था कि उसका नंबर अपने नंबर पे आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए फ़लाँ आदमी गरीब आदमी का नंबर सालों में आए और VIP और जो लीड्स हैं उनके फ़ौरन लग जाएँ। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी कुछ ऐसी बात कर रहे थे कि अपने नंबर के ऊपर अपील लगनी चाहिए, यानी कि 7 साल के बाद आप अपील लगाएं। तो भाई वो मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, उनकी वजह से आपने ये जो कर रहे हैं पूरे का पूरा सिस्टम स्टेक के ऊपर लगा है। माना कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी यही है कि जितनी जल्दी इमरान खान जितना अरसा रहेंगे उतना अरसा आपके लिए आसानी रहेगी। अच्छा, एक खबर और है, हुक्मरानों के ऊपर तनकीद होती है, होनी भी चाहिए, लोगों के जज्बात भी होते हैं, लेकिन क्या पंजाब के अंदर तौहीने मरियम नवाज का कानून नाफिज हो गया है? मरियम नवाज खुद को पंजाब की मां कहती हैं, वो हर तकरीर में इस बात का तस्करा करती हैं। थोड़ा अर्सा पहले जो UAE के ऑफिशियल्स वाली वो तस्वीरें थी उसके ऊपर FIA ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं। देखें, जो फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन रिलेशंस हैं उसके ऊपर तो मैं भी कमेंट करते हुए मोहतात रहता हूँ। उसकी वजह यह कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को सब मानते हैं, उसमें कहता है कि आप अपने दोस्त ममालिक के हवाले से मोहतात रहेंगे।